एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गोरानो, सतगुरु मेरे पार भरम है, सतगुरु मेरे पार भरम, दिन रात जग दी ज्योत अगम है, दिन रात जग दी ज्योत, जी तेरे द्वारे ते आणो नयो संगना, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधंडी सूत्र का प्रथम अध्ययन विनय श्रुत, और उसी के अंतर्गत परमात्मा ने विनयशील साधक के लक्षणों का, उनके चिंतन का, मेंटेलिटी का वर्णन किया। जहाँ विनयशील साधक की सोच के बारे में बताया, वहीं पर परमात्मा ने अविनीत साधकों की मेंटेलिटी को भी प्रस्तुत किया। व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के कारण ही अक्सर उद्धार या पतन के रास्ते पर बढ़ता है। यदि हमारा एटीट्यूड, यदि हमारा चिंतन, यदि हमारा विज़न क्लियर नहीं है, तो हमारे एक्शंस भी हमें क्लैरिटी की ओर लेकर जाने वाले नहीं बन सकते। और यदि हमारा विज़न, हमारी दिशा क्लियर है, तो हमारा हर कदम अपनी मंजिल के साथ जोड़ने वाला बन सकता है। तो परमात्मा फरमा रहे हैं कि शिष्य जिसे शासन में रहना है, शिष्य जिसे अनुशासन में रहना है, इंग्लिश में डिसाइपल बोला जाता है शिष्य को। डिसाइपल जिसे डिसिप्लिन में रहना हो। डिसिप्लिन किन का? जो अपने बड़ों के डिसिप्लिन में रह कर के डिसिप्लिन्ड हो चुके हैं, अनुशासित हो चुके। बिकॉज कोई भी ट्रेनिंग हम लेते हैं
तो किसी ट्रेनर के अंडर ही ट्रेनिंग की जाती है, और जिसने अपने बड़ों से सीखा है वही हमें आगे सिखा सकता है। तो जब एक शिष्य अपनी इच्छा से गुरुओं के चरणों में समर्पित होकर के रहने आया है, उसको कोई अपहरित करके, उसको उठा करके, खरीद करके तो लेकर आए नहीं है। उसे तो जैसे जैसे समझ लगी उसका मन तैयार हुआ। मेघ कुमार के घर में कोई कमी तो नहीं थी, मगर जब परमात्मा की वाणी सुनी तो उन्हें एहसास हुआ ये सब कुछ नश्वर है, ये सब कुछ पुण्य के आश्रित है, और जो कुछ भी कर्म के आधार से हमें मिलता है वो एवरलास्टिंग, शाश्वत, सदा रहने वाला नहीं होता। इसीलिए जिंदगी के सुख भी शाश्वत नहीं और जिंदगी के दुख भी शाश्वत नहीं, मगर हाँ उनका सर्कल चलता रहता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। सुख के क्षणों में यदि सुख को पैदा करने वाले पुण्य का उपार्जन किया जा रहा है तो सुख बना रह सकता है, और यदि सुख के क्षणों में मात्र उस पुण्य को भोगा जा रहा है तो जिंदगी में दुख की घड़ियां भी एक दिन अवश्य आएंगी। कहा जाता है कुआं कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पानी निकालते जाओ एक दिन कुएं भी सूख जाते। तो पुण्यवाणी तो कितनी भी हो, मगर वो तो है तो एक इन्वेस्टमेंट, एक स्टॉक है, और उस स्टॉक को जितना यूज़ करते चले जाओगे और उन सुखों को भोगते वक्त जितनी आसक्ति, जितना लगाव रखा जाएगा और वो सुख बिछड़ ना जाए इसके लिए आरत ध्यान रखा जाएगा, तो सुख तो अपने टाइम ड्यूरेशन के साथ रहेंगे, चले जाएंगे, मगर जो आदत लग गई है और जो उन सुखों को भोगने से सुकुमारता आ चुकी है, उसके कारण उसे आने वाले भविष्य में कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए परमात्मा ने कहा अपने गुरुओं के अनुशासन को समझने का, स्वीकार करने का अभ्यास करे। जो तरना चाहता है उसे तो खुद को हल्का करना होगा, और जिसने डूबने की तैयारी की है उसको कितना भी समझाओ उसे लगता है मेरे पर रोक टोक लगाते हैं, खुद पर तो ध्यान देते नहीं। जैसे आजकल बच्चे कह देते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं कि गुरुजी इसको समझाओ ये मोबाइल बहुत यूज़ करता है, तो जैसे कहने की बारी आती है कि अच्छा नियम करवा दो इसका, वो कहता है पहले मम्मी का करवाओ। किसका करवाओ? भले माँ जानती है कि मुझे कहाँ क्या यूज़ करना, भले वो हो सकता है कि स्वाध्याय की क्लासेस ही दिन में 3-4 अटेंड कर रही है, मगर उसको क्या दिखता है कि वो मोबाइल यूज़ कर रही है। मगर डिपेंड करता है किसी भी साधन का सदुपयोग है या दुरुपयोग है। सदुपयोग है तो साधन बुरा नहीं है, और यदि उसका दुरुपयोग हो रहा है तो वो साधन आप व्यक्ति के लिए अभिशाप से कम नहीं है। तो खैर बात कर रहे हैं एक अविनीत और एक विनीत व्यक्ति की, क्या चिंतन शैली रहती है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम परमात्मा ने पाप दृष्टि, पाप दृष्टि मतलब जिसकी दृष्टि, जिसका दृष्टिकोण, जिसका नज़रिया, जिसकी आंखें सिर्फ किसको खोजती हैं? गलती को। किसको खोजती है? कमी को खोजती है। जैसे मक्खी एक तो गुड़ पर बैठने वाली होती है और एक जख्म पर बैठने वाली होती है, दोनों मक्खियाँ। अब विचार करना है, जो तो गुड़ पर बैठ रही है उसको तो बुरा नहीं कह रहे, मगर जो गंदगी पर बैठ रही है, पीव पर बैठ रही है, उस मक्खी को अच्छा नहीं समझा जाता है। इसी प्रकार दृष्टिकोण डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं। अब व्यक्ति चाहे तो चांद में भी दाग निकाल देगा और चाहे तो उसे दलदल में भी कमल दिखाई देगा, दलदल में भी कमल दिखाई देगा। इट डिपेंड्स अपॉन आवर एटीट्यूड। अब भगवान कह रहे हैं कि जो पाप दृष्टि है, जिसकी दृष्टि अपने पापों को नहीं दूसरे के पापों को खोजने में लगी रहती है। पाप का सिंपल अर्थ धब्बा, पाप का सिंपल अर्थ
दब्बा, और उन दब्बों को दूर करने का प्रयास अपने जीवन में नहीं, मगर दूसरों के उन धब्बों को देख करके बस उस चर्चा में, क्योंकि रस आता है ना, जिस चीज़ का अभ्यास अधिक होता है वो कार्य करना उतना आसान और उतना सहज लगता है। और आत्मा का अक्सर जो अभ्यास है जन्मों जन्मों का, वो इन 18 पापों का है। अब वही अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, इन्हीं चीज़ों में ही तो ज़्यादा रचा पचा रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे सिचुएशन में परमात्मा का कहना है तुम्हें सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। किसको बदलना है? ओ चलो मन समझा लइए, चलो मन समझा, दुनिया ता नहीं हो अपने, प्रभु अपना बना लइए। दुनिया ता नहीं हो अपने, प्रभु अपना बना। ओ आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार, पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। पहले हम आप सुधरे, फिर औरों का सुधार करें। तो परमात्मा यहाँ पर अपनी मेंटालिटी को, अपने विज़न को, अपने नज़रिए को, अपने दृष्टिकोण को बदलने की ही नसीहत दे रहे हैं। बिकॉज जो चीज़ अच्छी है वो हमें अच्छी नहीं लग रही, जो चीज़ अच्छी है वो हमें अच्छी नहीं लग रही, और जो चीज़ अच्छी नहीं है उससे हमारे बड़े हमें हटा रहे हैं, मगर वो बातें हमें अच्छी नहीं लग रही। अर्थात जो आत्मा के लिए हितकारी है वो हमें अच्छा लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर जो आत्मा के लिए हितकारी, बेनिफिशियल नहीं है, वो चीज़ें अच्छी लगती है और बड़े हमें टोकते हैं, मगर वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो परमात्मा यहाँ पर फरमा रहे हैं, एक पाप दृष्टि वाला, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो खुद ही निम्न सोच वाला है, वो गुरुओं की रोक टोक को, अनुशासन को कैसा मानता है? खडुआ में चवेड़ा में, अको साया वाया में, कल्याण मणो सासंतो, पावन दिठे ते मन। खडुआ में चवेड़ा में, एक पाप दृष्टि वाला, सिंपल को जो डुब्बनहार है, जो कौन है? दो शब्द आते हैं ना, तरणहार और डुब्बनहार। जिसने डूबने की ठान रखी है ना, ऐसा को शिष्य मन्नई क्या मानता है? अपने गुरुओं की अनुशासन रूप किसी भी आज्ञा को उसे लगता है खड्डुआ में, ये तो मेरे को ठोकरे मारते, ये तो क्या करते हैं, मुझे निगलेक्ट करते हैं, हर बात में मेरे ऊपर ही कोई ना कोई बात रख देते हैं। चवेड़ा में इनकी बातें तो ऐसी हैं जैसे मुंह पर चांटे लग रहे होते। कई बार होता है ना, सामने वाला जब हमें बहुत कुछ सुना देता है तो आप क्या कहते, भाई तू लठ लेके मार ले जो मारना है, मगर ऐसी बातें तो मत बोल, बिकॉज लाठी से मारेगा तो शरीर को लगेगी, ये बातें बोल रहा है तो कहाँ लगती है? दिल पे लगती है। मगर एक शिष्य जब गुरु की बातों को भी ऐसा कहने लग जाए कि हे गुरु भगवंत, आपकी बातें तो मेरे को ऐसे लगती है जैसे आप मेरे को दुत्कारते हो, अंदर सोच रहा है कि जैसे मानो मेरे को ये चांटों से मारते हो, मेरे पर आक्रोश करते हैं। आक्रोश मतलब जैसे कहते हैं ना, खान नू पैंदे ने, होता है ना। बहुत बार पेरेंट्स कह देते हैं कि ये तो महाराज जी अब पता नहीं इसको क्या हो गया, तो खाने को पढ़ते हैं। अब खाने को पढ़ना मतलब
जैसे कहते हैं ना, सोई हुई कुत्ती अपने बच्चों के पास यदि कोई आए तो जैसे झपट्टा मारती है, भौंकने लग जाती है। अब ऐसी सिचुएशन जब एक शिष्य की है कि वो अपने गुरु के बारे में ऐसा सोच रहा है, बड़ों के बारे में ऐसा सोच रहा है कि बल्कि ये तो मुझे क्या करते हैं, इतना आक्रोश, इतना क्रोध करते हैं कि बस मेरी ही कमियां दिखाई देती है, मैं ही कुछ कर रहा हूं तो वही इनको दिखाई देता है, इन्हें कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। वहा या मैं, ये तो मेरा वध, वध एक तो आता है प्राणों से रहित करना, मगर वध का मतलब मरणांतिक कष्ट देना भी है। ये जब ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, मैं सोचता हूँ मर जाऊं तो अच्छा है। बहुत बार होता है घरों में भी, कह देते हैं कि मैं ये बातें सुन नहीं सकता, मन करता है जहर खा के मर जाऊं, मन करता है घर वापस ना लौटूं। मगर परमात्मा कहते हैं यदि बड़े समझाते हैं और तुम्हें उनकी बातें यदि जहर जैसी लग रही है तो कमी उनकी नहीं है, कमी किसकी है? कमी तुम्हारी अपनी है। बिकॉज जब बुखार ज़्यादा तेज होता है ना, तो पुराने ज़माने में थर्मामीटर तो होते नहीं थे। पुराने ज़माने में कैसे चेक करते थे कि इसको बुखार है? उसको ना दूध देते, दूध में शक्कर अच्छे से डाल करके उसको कहते बेटा पी। वो क्या बोलता है, मेरे को तो दूध कड़वा लग रहा है, मुझे दूध क्या लग रहा है, कड़वा लग रहा है, मैंने दूध नहीं पीना, ले जाओ मेरे पास से, भूख नहीं लग रही है, खाना ले ले, नहीं खाऊंगा। अब कहते हैं कमजोरी आ जाएगी, बेटा कुछ तो खा ले, बता तेरे को क्या खाना है। तो कहता है मुझे कुछ नहीं खाना। मगर धीरे धीरे जब औषधि दे रहे हैं, कुछ ना कुछ खाने में दे रहे हैं, टाइम आता है कि दूध उसे क्या लगता है, अब मीठा लगने लग जाता है। अब मीठा कब लगा, जब बुखार बुखार दूर हो। इसी प्रकार गुरुओं की बातें, बड़ों की नसीहत भरी वो बातें अच्छी कब लगती है, जब अपना मोहनीय कर्म का बुखार कम होता है। और जब अपना बुखार, अपना ज्वर उफान पर है, तो ऐसे व्यक्ति को अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। कल्याणम अनुशासन तो पाव दिट्ठीति मन्नई। जो कल्याणकारी है, कल्याण का मतलब जो आत्मा के लिए हितकारी है, हितकारी मतलब जो आत्मा का बेनिफिट करने वाला है, आत्मा की प्रोग्रेस देने वाला है, आत्मा को सुख, शांति, समृद्धि और एवरलास्टिंग पीस, शाश्वत उस शांति के दहलीज तक पहुंचाने वाला है। उस अनुशासन को, उस व्यवस्था को, अनुशासन का मतलब व्यवस्था, अनुशासन का मतलब व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब, व्यवस्था का मतलब एक मैनेजमेंट। अब बहनों को इधर बैठना है, भाइयों को इस साइड बैठना है, ये क्या है, एक व्यवस्था है। साधु महाराज जिस उपाश्रय में रुकेंगे वहां पर साध्वी जी महाराज नहीं रुकेंगे, ये क्या है, व्यवस्था। मतलब अनुशासन, अनुशासन मतलब व्यवस्था। मगर वो व्यवस्था किसके लिए, व्यवस्था किसके लिए? एक व्यवस्था होती है जो दुनिया को अच्छी लगे, एक मैनेजमेंट होती है ना, किस प्रवचन का कंप्लीट हुआ तो उसके बाद एक लाइन में आए, खाना परोसा जा रहा है तो धक्का मुक्की नहीं, वन बाय वन आप अपना भोजन ले रहे हो, ये क्या है, एक डिसिप्लिन जो लौकिक रीति में भी अच्छा लगता है। अब गाड़ी चलानी है तो गाड़ी पता है कि इंडिया है तो इंडिया में गाड़ी किस साइड चलेगी, लेफ्ट साइड पे चलेगी, ये क्या है, व्यवस्था। और व्यवस्था किसके लिए, अपने सुख के लिए भी, दूसरे के सुख के लिए भी। किसके सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए भी और दूसरे की सुविधा के लिए भी। और यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, खुद भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं और दूसरा भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। अब अनुशासन का मतलब व्यवस्था। अब सपोज करो एक शू हमने राइट वाला लेफ्ट में पहनने की कोशिश की, लेफ्ट वाला राइट में पहनने की कोशिश की तो नहीं ना आएगा। और सपोज उल्टी चप्पल पहन करके चल भी पड़े तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, चला नहीं जाएगा। ये भी तो एक अनुशासन है ना, एक डिसिप्लिन में, एक ढांचे के अंदर रहना। अब जहाँ पर एक शिष्य अपने गुरुओं के उस ढांचे को, उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसके प्रति प्रोटेस्ट करता है, उसके प्रति रिवॉल्ट करता है, ये मैं नहीं कर सकता, तो परमात्मा तो कहते हैं नहीं कर सकते तो तुम उनसे अलग हो जाओ।
तुम मीन्स उनके काबिल नहीं हो। मगर यदि तुम अपने गुरुओं के प्रति आक्रोश कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि ये तो मेरे को बहुत दुखी करके रखा हुआ है इन्होंने, तो परमात्मा कहते हैं जो संयम तुम्हें अनंत सुख समाधि देने वाला है, यदि तुम्हें वो बोझ दे रहा है, इट मीन्स तुम खुद ही बहुत पाप कर्मा हो, तुम भारी कर्मा हो, जिसे वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। अर्थात कल्याणम अनुशासन, तो कल्याणकारी, हितकारी। हितकारी मीन्स आत्मा का जिसमें उद्धार है, उद्धार मतलब बंधनों से मुक्ति है, उस कल्याणकारी अनुशासन को, व्यवस्था को, अहिंसा को, सत्य को, अस्तेय करो, ब्रह्मचर्य को, अपरिग्रह को, अक्रोध को, हाँ, सहनशीलता को, विनम्रता को, सरलता को, संतोष को, इन सभी व्यवस्थाओं को, कि किसी से मनमुटाव हुआ है तो अभी गोचरी जाने से पूर्व पूर्व उससे क्षमा याचना करके फिर गोचरी पर जाना है, अदरवाइज गोचरी पे भी नहीं जा सकते। शास्त्रीय दृष्टिकोण में चले तो ये सारी चीजें क्या है? व्यवस्था। और यदि व्यवस्था से बाहर जाएंगे, यदि व्यवस्था से बाहर जाएंगे तो परमात्मा का कहना है मेरी फिर कोई गारंटी नहीं। अब परमात्मा गारंटी देते हुए कह रहे हैं कि जो सुविनीत होगा वो तरणहार होगा, और जो अविनीत होगा उस अविनीत को अपनी ही दृष्टि के मैलेपन के कारण गुरुओं की आज्ञा वो भी अच्छी दिखाई नहीं देती। और जो गुरुमुख होता है वो गुरु की बात को प्रायोरिटी देता है, और जो मनमुख होता है वो किसको प्रायोरिटी देता है? अपने मन को। मीन्स जो मुझे अच्छा लगता है बस वही अच्छा है। बल्कि समझदार कौन है? जो क्या सोचता है जो मेरे लिए अच्छा है, भले मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वो करना चाहिए जो मेरे लिए हितकारी है। सपोज किसी को डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ वाले को अब इतने साल तो सर्दियाँ आती थी तो गरम गरम गुलाब जामुन खाया करते थे, 4 5 10 खा जाते थे, गजरेला खाते थे, फ्राइड खाते थे, पनीर के पकौड़े खाते थे, पूड़ियाँ खाते थे, हाँ बहुत कुछ खाते थे। मगर अब डायबिटीज़ है तो उसे क्या ध्यान रखना है? उसे मिठाई नहीं खानी है, उसे सर्दियाँ भले है मगर अपना वर्कआउट छोड़ना नहीं है, अपनी ओर से उसको फिजिकली एक्सर्ट करते रहना है, हिम्मत कुछ ना कुछ प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज करते रहना है, और काम उतना उठाना है कि मेरे किस पे, दिमाग पे लोड न आए। अर्थात मेंटली खुद को रिलैक्स रखने का अभ्यास करना। बहुत सारे रोग आते ही स्ट्रेस के कारण। अब तो डॉक्टर्स भी ना कोई भी प्रेस्क्रिप्शन देते हैं साथ में नींद की दवाई दे देते हैं, कोई भी दवाई देते हैं उसके साथ कोई ना कोई माइंड रिलैक्सेशन वाली दवाई दे देते, बिकॉज हम खुद को क्या नहीं रख पा रहे, रेस्ट मोड पे नहीं रख पा रहे। अब रेस्ट मोड पे क्यों नहीं रख पा रहे? बिकॉज काम वर्कलोड इतना उठा लेते हैं, इसको भी हाँ, उसको भी हाँ, उसको भी हाँ, और काम किसी का भी टाइम पे नहीं हो पाता। प्रायोरिटी नहीं फाइनल कर पाते, क्या ज़रूरी है क्या अनावश्यक है, और अनावश्यक को छोड़ते नहीं, इनकार नहीं करते, व्यर्थ की बातों से पल्ला छुड़ाते नहीं, और जो करना चाहिए उसके लिए मैनेज करके अपना एफर्ट, अपना पोटेंशियल, अपनी शक्ति लगाते नहीं। और जब लगाते नहीं, जो होना चाहिए वो होता नहीं, जब होता नहीं तो बोझ ही तो पड़ेगा। जो होना चाहिए हो नहीं रहा तो मन पर क्या पड़ेगा? बोझ पड़ेगा। अब वही बोझ फिर शारीरिक कष्टों के रूप में भी उभर करके आएगा। अब शरीर की परेशानियां जब सुलझेंगी नहीं, फिर मन पर बोझ पड़ेगा। अब ये एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, अब ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। मन के दुख से शरीर का दुख, शरीर के दुख से मन का दुख, और फिर वो बेचारा शब्दों में, वाणी में भी ऐसा बोलेगा कि उससे भी उसको दुख ही मिलने वाला है, आगे से सुनने को ही मिलने वाला है। तो परमात्मा का कहना है कि तुम्हें अपने नज़रिए को पावन बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी, डाइजेस्ट नहीं होंगी, मगर उन्हें इसलिए समझना है, उनको इसलिए मानना है कि मुझे स्वस्थ होना है। और जब स्वस्थ हो जाता है तो वही व्यक्ति होता है, वही माता पिता होते हैं, वो कहता है अच्छा हुआ मैंने आपकी बात मान ली,
आज नहीं मानता तो आज मेरा भी वही हाल होता। जब न्यूज़पेपर में ड्रग एडिक्टर लोगों का सुनते हैं ओवरडोज ली और डेथ हो गई, हाँ उसने घर से भाग के शादी करवाई और फिर कल को 2 महीने के बाद एक क्या हो गया, सेपरेशन हो गई। अब इस सिचुएशन में वो क्या सोचता है, यदि मैंने बड़ों को आगे करके रखा होता तो सारी टेंशन किनकी होती, बड़ों की होती। यदि बड़ों की बात मैंने मानी होती तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो परमात्मा का कहना है बड़ों की दृष्टि बड़ी है, बड़ों का अनुभव बड़ा है, इसलिए तुम्हें यदि मिले हैं तो ये भी तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। तो तुम्हें मनमुख नहीं गुरुमुख होने का, गुरु की बात को मुख्यता देने का अभ्यास करना है। कहा है मन मुख डुबोए गुरु मुख तारे, मन मुख डुबोए गुरु मुख तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के, गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाए है। जरा देख ले पढ़ के शास्त्र तू प्यारे, जरा देख ले पढ़ के शास्त्र तू प्यारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के। बड़ी सीधी साधी है बातें गुरु की, बदल देती जीवन मुलाकातें गुरु की। बड़ी सीधी साधी है बातें गुरु की, बदल देती जीवन को मुलाकातें गुरु के। कोई भाग्यशाली समझे इशारे, कोई भाग्यशाली समझे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के। जहाँ मन की मानी वही धोखा खाया, फिर भी ये नादान समझने न पाया। जहाँ मन की मानी वही धोखा खाया, फिर भी ये नादान समझने न। जो माने गुरु की वो बाजी न हारे, जो माने गुरु
तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु, मन मुख डुबोए गुरु मुख तारे, मन मुख डुबोए गुरु मुख तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। अब कहते हैं वर्षा की बूंद। सपोज एक ही टाइम पे बारिश हो रही है और उस बारिश की बूंद एक तो गई सांप के मुख में और एक वर्षा की बूंद गई किसी गाय के मुख में और एक वर्षा की बूंद आई किसी केले के पत्ते के ऊपर और एक वर्षा की बूंद गिरी सागर में जाकर और एक वर्षा की बूंद गिरी किसी खुला गटर का ढक्कन था नाली में जाकर। क्या होता है? सांप के मुख में गई तो किस में परिणत होती है? जहर में। गाय के मुख में गई तो बोले जी दूध में परिणत हो जाएगी। चलो सागर में गई वो बूंद भी क्या कहलाने लग पड़ी? बोलो, सागर कहलाने लग पड़े। और वही बूंद यदि गटर के पानी में गिरती है तो वो भी गंदी कहलाने लग जाती। अब हर व्यक्ति मिलने वाली उस वस्तु को अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली उसको परिणत कन्वर्जन कर पाता है। अब एक विनयवान गुरुओं की आज्ञा वो भी सुनता है, एक अविनीत है वो भी आज्ञा सुनता है। जैसे बच्चे होते हैं ना घर में, कुछ बच्चे होते हैं अपने बड़ों की बात पर किंतु परंतु झगड़ा डिबेट नहीं करते, और कुछ होते हैं गल कुछ भी ना हो मगर उन्हें लड़ना जरूर है। होता है कि नहीं? ये सिर्फ वैसे देखा जाए तो सिर्फ बच्चों के सारे कसूर नहीं है, क्योंकि घरों में तो बहुत बार बड़े भी बच्चों की तरह ही होते हैं, अपनी आदतें पुरानी नहीं छोड़ पाते। लिखने वाले ने लिखा था, बचपन में हमारे हाथ चंचल, जवानी में हमारी आंखें चंचल और बुढ़ापे में हमारी जुबान चंचल। और यदि ये तीन चंचलताएं हमारे कंट्रोल में आ जाए ना, बोले कोई झगड़ा नहीं हो सकता। अब सपोज, क्योंकि जिन्होंने तो अनुभवी गुरुओं की शिक्षा को मानना है, सुना है, वो ऐसे उत्तम लेवल पर जो गुरु भगवंत है उनको तो हम बुरा नहीं ना कह सकते। अब उन्होंने जो हमें शिक्षाएं दी, एक विनीत शिष्य जिसने तरना है ना, उसको वो बातें अच्छी लगे। उसे लगेगा कि जैसे एक बाप अपने बच्चों को समझाता है, बेटा यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट मत कर, लॉस हो जाएगा, इस व्यक्ति के साथ डील मत कर, इसने पहले भी हमारे पैसे बहुत दबा रखे हैं, तू तो नया नया बिजनेस में आया है, मैंने कभी तेरे से शेयर नहीं किया, मगर तेरा फ्रेंड सर्कल उठना बैठना इन्हीं के साथ हो रहा है, मगर इन लोगों के हेरिडिटरी परमाणु अच्छे वो अच्छे नहीं है, तू इनको छोड़ दे। समझदार होगा तो क्या सोचेगा, अरे जैसे एक बाप अपने बच्चे का हमेशा हित चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है, वो कभी अपने बच्चे का नुकसान नहीं चाहता। दुनिया में दो ही लोग होते हैं जो अपने बच्चों का प्रमोशन होते हैं, प्रोग्रेस होते देख करके खुश होते हैं। पहले माता पिता और दूसरे गुरु भगवंत। पहले माता पिता ये कभी जेलसी नहीं करते, वो बल्कि हमारे मुंह पे हमारी तारीफ भी नहीं करेंगे मगर जेलसी भी नहीं करेंगे, बल्कि वो तो चाहते हैं ये और आगे बढ़े, ये और ज़्यादा प्रोग्रेस करे। तो कहा जो गुरु भगवंतों की उन आज्ञाओं को, शिक्षाओं को, नसीहतों को, डांट को, फटकार को क्या समझता है, अरे ये तो मेरा हित चाहते हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मुझे अपना समझते हैं इसलिए समझा रहे हैं। लिखने वाले ने लिखा था, कभी कभी बैठा करो बुजुर्गों के पास,
कभी कभी बैठा करो बुजुर्गों के पास, क्योंकि हर चीज़ नहीं मिलती गूगल के पास। आजकल तो कई ऐप्स आ गई है ना, एआई उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मगर हर चीज़ तो वहाँ पर भी मिलने वाली। जो शिक्षा, जो नसीहत, जो अनुभव, जो अपनेपन के साथ जो बड़े हमें समझा सकते हैं, वो हमें उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलने वाला नहीं है। तो कहा एक विनयवान क्या सोचता है और एक अविनयवान क्या सोचता है। पुतो में भाई नायते साहू कल्याण मनाए पावन दिठियो अपाड़ा सासम दासम व मनाए। पुतो में भाई नायती, ये गुरु मेरे को अपना, पंजाबी का वर्ड है ना पुत, प्राकृत में भी यही वर्ड है पुत्तो में, ये मेरे को अपना बेटा मानते हैं। क्या मानते हैं? क्योंकि पहले भी आया था विनयशील शिष्य बुद्ध पुत्र निया गट्ठी। वो बुद्ध अर्थात ज्ञानी गुरु भगवंतों के लिए अपने बेटे के समान बन जाता है। तो वो शिष्य क्या सोचता है कि जैसे एक पिता अपने अपने बेटे का बहुत हित चाहते, अपने पास जो है वो उसको ही सौंपना है, मगर वो उसको नसीहत पे नसीहत देते रहते। हो सकता है वो अप्रिशिएट इतना नहीं करे, वो इतना तुम्हें चार लोगों के सामने बड़ा एलिवेट करके हाईलाइट करके न भी बताए, मगर क्या सोचना, ये यदि मेरी गलती पर ही टोकते हैं ना, तो यही अच्छे मेरे हितैषी है। दुनिया के लोग मेरी गलती नहीं बताएंगे, मगर गलती कौन बताएगा? अपने घर के ही बताएंगे। और अक्सर हमें जितनी एप्रिसिएशन, जितने थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो, ये लाइंस जितनी बाहर के लोगों को से सुनने को मिलती ना, उतनी बातें अपने घर के लोगों से सुनने को। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ये फॉर्मेलिटी करनी नहीं आती, उनको ये बातें बोलनी नहीं आती, आती है, मगर कहीं ना कहीं ये संस्कार होता है कि हम ही ऐसे ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे तो ये अपनी शक्ति और अच्छा बनने में कहाँ से लगाएंगे। तो पुत्तों में भाई नायती, ये गुरु भगवंत मुझे अपने कभी बेटा समझ करके, मुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करके मुझे समझाते, और कभी भाई, जैसे एक भाई भाई को सलाह देता है। भले कि आज कह देते हैं जी आज वो ज़माना चला गया महाराज जी, अब ये वो भारत देश नहीं रहा कि जब राम को वनवास होता था तो लक्ष्मण क्या कहते थे, मैं भी साथ चलूँगा। आजकल वो पत्नियां भी नहीं रही कि सीता कहे कि मैं भी साथ चलूंगी। मगर एक विनयवान शिष्य क्या सोचता है, गुरुदेव पधारे हैं, हो रब मेरा सत गुरु बन के आया मैनो, होते झुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनो वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, ओ मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो,
भूलियागम ज्ञाता आगम पुरर्जन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो परमात्मा का कहना है साहू कल्याण मन्नई। जो साधु है, साधु का मतलब जो उत्तम प्रकृति वाला, उत्तम सोच वाला, अच्छा व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने गुरुओं की अनुशासनमय कुछ भी बात यदि सुनने को मिल जाए तो वो क्या सोचता है? ये नहीं कहता आप होते कौन हो बार बार टोकने वाले, आप टोकते ही रहते हो हर बात के लिए। कभी आपने अप्रिशिएट किया कि मैं इतना प्रोग्रेस कर रहा हूँ, दुनिया तो मेरे बारे में इतना अच्छा अच्छा बोलती है। मगर पुत्तों में भाई नायती, एक साधु, एक उत्तम व्यक्ति क्या सोचता है कि ये मेरे को अपना बेटा समझ करके समझाते। जैसे एक भाई अपने भाई का हित सोचता है, एक भाई अपने भाई का, जो सच्चे अर्थों में भाई है। लिखने वाले ने लिखा है कोई ज़माना था जब लोग किसी से रिश्ता जोड़ते थे ना, तो अंतिम श्वास तक उस रिश्ते को निभाते थे, अंतिम श्वास तक उस रिश्ते को निभाते थे, बड़े इमोशनल होते थे। कृष्ण सुदामे की मैत्री सुनते हैं, राम लक्ष्मण का प्रेम सुनते हैं। मगर धीरे धीरे दुनिया थोड़ी सी चेंज हुई, टाइम बदला, तो लोगों ने ना बस फाइनल कर लिया किस रिश्तेदार के साथ मिलना वर्तना है, किस रिश्तेदार के साथ मिलना वर्तना नहीं है। मगर अब तो और भी ज़्यादा बोलते ना खून का रंग सफ़ेद हो गया। मगर खून का रंग सफ़ेद हो जाए तो तीर्थंकर बन जाएंगे, मगर वो वाले तीर्थंकर नहीं बन रहे, वीतरागी नहीं है, बल्कि करुणाहीन बन गए। कैसे बन गए? करुणाहीन बन गए। अब रिश्ता ही उसके साथ जोड़ेंगे जिससे कुछ प्रॉफिट हो सकता है। रिश्ता, वो मेरा मुंह बोला भाई है, वो मेरी मुंह बोली बहन है, अब पता नहीं कितना रिश्तेदार, किट्टी ग्रुप्स बन गए। खुद से पूछो, अपने जो सगे ब्लड रिलेशन वाले हैं उनके साथ उठना बैठना नहीं है, उनके साथ मिलना वर्तना नहीं है, उनकी प्रॉब्लम आ जाए तो उनके लिए हेल्पिंग भी नहीं होते हैं। मगर सिर्फ जहाँ से कोई काम निकलता है वहाँ जुड़ जाते हैं, और जहाँ से लगता है कि अब तो मेरे से इसने खींचना शुरू कर दिया, वहाँ से तोड़ देते। मगर भाई कौन? जो हमेशा अपने साथी का क्या करता है? सहयोग देता है। यदि सुख है दुख है, जो सदा साथ खड़ा है। कहा पुत्तों में भाई नायती, ये गुरु भगवंत तो मुझे अपना बेटा समझ करके समझाते हैं। जैसे भाई अपने भाई के साथ उसकी सपोर्ट बन के खड़ा होता है, ऐसे ही मेरे गुरु मेरे लिए मेरे भाई के समान है। अब कोई बात शेयर करनी है तो भाई से शेयर की जाती है। और नायती जैसे स्वजन, ज्ञातिजन, अर्थात जैसे अपने जो, क्योंकि रिश्तेदारी में कुछ लोग बहुत हितैषी होते, सारे एक जैसे तो नहीं ना होते, कुछ लोग बहुत हितैषी होते हैं, हमें समझाते हैं, अकेले में भी बताते हैं बेटा तेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे मगर मुझे लगा ऐसा नहीं है, मैंने तो सिर्फ जानना था कि क्या तूने ऐसा बोला, क्योंकि बाहर मैं बात आउट करूं उससे पहले मैं क्या करना चाहता हूं, तुम्हारे से पूछना चाहता हूँ। और जब तसल्ली हो जाते बोलते बस मेरे को किसी से पूछने की ज़रूरत है ही नहीं, मुझे तेरे पर क्या है? विश्वास है। और जो विश्वसनीय लोग होते हैं और जो रिश्तेदारी में होते हैं उनको यहाँ ज्ञातिजन बोला। कहा मेरे गुरु भगवंत, जैसे कहते ना ब्रह्मा भी तू ही, विष्णु भी तू ही है वीर भगवान, मान मैनू तेरे ते सतगुरु मैनू मान मैनू। माता भी तो है, पिता भी तो है, माता भी तू ही है मेरी जिंद जान, मान मैनो तेरे ते, तू ही है मेरी जिंद जान, मान मैनो
तेरे ते सतगुरु मैनो मान, मान मैनो तेरे ते। तेरे ते सतगुरु मैनो मान, मान। मगर अक्सर व्यक्ति को किसी वस्तु की कीमत का एहसास दो समयों पर होता है। जब तक वो वस्तु नहीं मिली तब तक, और जब वो वस्तु हाथों से निकल गई तब। अब बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों की या बड़े गुरुनी जी, महासाधु सुलक्षणा जी महाराज, महासाधु शिमला जी महाराज, बड़े बड़े पंडित श्री शुक्ल चंद जी महाराज साहब, कितने बड़ों बड़ों के पूर्वजों के यहाँ पर सानिध्य रहे। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उनके साथ बात करना चाहते थे मगर कोई कभी बात नहीं कर पाए। उनसे कोई बात करना चाहते थे, अपनी धर्म की चर्चा या अपने मन का कोई उलझन भरा सवाल पूछना चाहते, नहीं पूछ पाए। और हो सकता है जिनको सानिध्य मिला वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं, या सोचते होंगे कि जो करना चाहिए था वो तो मैंने बात की ही नहीं। अर्थात वस्तु की कीमत नहीं मिली है तब तक, और जब हाथों से चले गई तब। मगर समझदार कौन है? जब वस्तु हाथ में है। आचार्य सूत्र में आता है, क्षणं जाना ही पंडित। जो पंडित है वो क्षण को अर्थात वर्तमान समय की कदर को, कीमत को जानता है, पहचानता है। तो वर्तमान की कीमत अब गुरुदेव कृपा करेंगे। हमारा वक्तव्य आज का यहीं पर पॉज करते हुए कल से स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ।